दोस्तों, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरी इस सीरीज की पहली वीडियो देखी हो तो आपको ये पता चला होगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब हम वेट लूज करना चाहते हैं। क्योंकि काफी लोग हेल्दी खाते भी हैं, वर्कआउट भी प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बेली फैट होता है, जो फैट होता है उनकी एब्डोमेन के आसपास, वो जाता ही नहीं। कहीं उसका रीजन ये होता है कि सब चीजें सिर्फ कैलोरीज के ऊपर नहीं होती। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके बॉडी का होता है वो हार्मोन्स होते हैं। और हार्मोन्स की बात करें गाइस तो इंसुलिन एक बहुत ही बड़ा हार्मोन है। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है कि नहीं है। अगर है तो क्यों हो रही है, और अगर हो गई है तो उसको ठीक कैसे करें। गाइस, इस वीडियो की सारी डिस्कशन होगी वो हमारे फेसबुक जो ग्रुप है वहां पे होगी। उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कीजिए। गाइस, जब भी आप कोई मील लेते हैं, मील लेने के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम राइज करता है। जब वो राइज किया उसके बाद आपकी बॉडी एक ऑर्गन होता है जिसको पैनक्रियास बोलते हैं, लेफ्ट रिब केज के नीचे होता है। पैनक्रियास में कुछ बेटा सेल्स होते हैं और बेटा सेल्स क्या करते हैं, एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं इंसुलिन। अब जैसे ही इंसुलिन रिलीज हुआ, इंसुलिन क्या करता है, आपके बॉडी का जो एक्सेस या आपके ब्लड में जो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज है उसको आपके सेल्स में पहुंचा देता है, क्योंकि सेल्स को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। लेकिन गाइस, कई बार ऐसा होता है कि जो आपके सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिसीव ही नहीं करते, लेकिन सेल्स तक एनर्जी पहुंचाना काफी जरूरी है। तो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करनी पड़ती है आपके पैनक्रियास को, जो कि प्रॉब्लम वाला काम है। किसी को भी जितना वो काम नॉर्मली कर रहा है और उससे ज्यादा काम करना पड़े तो प्रॉब्लम हो जाती है। गाइस, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। गाइस, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो स्टेज है ये अपने आप में एक प्री डायबिटिक स्टेज है। अब कैसे पता करें कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है कि नहीं। सबसे पहले गाइस, आप में से जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं, आपको पता होगा कि एक पॉइंट के बाद वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका रीजन होता है, उसका रीजन ये होता है कि जो आपके बॉडी का सेट पॉइंट होता है, जब तक आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है आप उस सेट पॉइंट को ऑल्टर नहीं कर सकते। और क्या सिम्टम्स है गाइस जिससे पता चले कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है? गाइस, ये है सबसे पहले गाइस, फैटी लीवर किसी को है तो उसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट जरूर है। सेकंड, ब्रेन फॉग होती है। ब्रेन फॉग का मतलब होता है कई बार आपको क्लैरिटी नहीं आती है, आपको नींद सी आती है, बहुत लेजीनेस होती है। अगर ऐसा फील करते हैं तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। तीसरा गाइस, बेली फैट, ब्लोटिंग, मतलब बेली फैट, अगर आपका पेट काफी निकला हुआ है या आप खाना खाना ब्लोट कर जाते हैं, एकदम पेट आगे निकल जाता है, वो इसकी प्रॉब्लम है। और गाइस, अगर आपने देखा होगा जैसे अगर आप कोई मील खाते हैं और उसको तब बहुत स्लीपी फील करते हैं तो ये भी क्लासिक केस है इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का। अब भाई, ये होती कैसे, मतलब आपकी बॉडी कैसे ये चीज डेवलप कर जाती है। इसके लिए हमें देखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो शुगर है। ऑब्वियसली अगर आपकी बॉडी में रेगुलर अमाउंट में शुगर जा रही है, कार्ब्स जा रहे हैं, तो बार बार इंसुलिन के स्पाइक्स होंगे और आपकी बॉडी में जब तक इंसुलिन होगी आप फैट बर्न नहीं कर सकते, क्योंकि इंसुलिन फ्लैट ब्लॉकिंग को भी रोकती है। लीन प्रोटीन, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि हर जगह आप ग्रोसरी स्टोर से लेके डॉक्टर से लेके हर कोई रेकमेंड करता है आप लीन प्रोटीन खाइए, फैट कम से कम खाइए। फिलहाल ये पता चला था कि जिस चीज से ट्रेंड शुरू हुआ था वो एक फॉल्टी स्टडी थी, 60s में की गई, जिसको शुगर इंडस्ट्री ने काफी प्रमोट किया था और जिसने फैट को डिमोनाइज किया होता है। अब हम काफी क्लियर हैं कि फैट उतना बुरा नहीं है जितना उसको बनाया जाता है। इससे गाइस मैं आता हूं एक इंडेक्स पे जिसको बोलते हैं इंसुलिन इंडेक्स। आप लोगों ने काफी सारों ने ग्लाइसेमिक इंडेक्स में सुना होगा, लेकिन इंसुलिन इंडेक्स क्या चीज होती है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई खाना खाते हैं तो आपका इंसुलिन स्पाइक कितना होता है। कैसे हम कम से कम चाहते हैं स्पाइक को, अगर हमारा मेन मुद्दा वेट लूज करने का है। तो इंसुलिन इंडेक्स में काफी सारे फूड्स का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लेकिन एक करंट रेफरेंस के लिए बताता हूं। एग व्हाइट्स हैं और एग योक्स हैं और होल एग है। एग योग गाइस आपका जो इंसुलिन स्पाइक करता है 17 से 20% करता है। एग होल एग जो होता है 21 से 25% के बीच में होता है, लेकिन सिर्फ एग व्हाइट्स गाइस वो 57 से 60% करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि होल फूड्स गाइस इज ऑलवेज बेटर। जब फैट्स हमारी डाइट में होते हैं वो बेसिकली इंसुलिन को बफर कर देते हैं। तो आप जब भी कोई लीन प्रोटीन सोर्स खा रहे हैं, आप में से काफी सारे लोग होंगे गाइस वो बिल्कुल हेल्दी खा रहे होंगे, लीन प्रोटीन सोर्स हर एक मील में, शायद फैट बिल्कुल कम कर दिया होगा, लेकिन वेट लूज तब भी नहीं होता। इसलिए क्योंकि फैट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इससे गाइस अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा कीटोजेनिक डाइट्स बहुत बढ़िया है फैट लूज करने के लिए,
और केटोजेनिक डाइट्स में गाइस आपकी जो बल्क ऑफ कैलोरीज और फैट से आती है। वो क्यों गाइस? क्योंकि फैट्स का बेसिकली अपने आप में आइसोलेट, मतलब एज आइसोलेटेड सोर्स अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कर लें तो इंसुलिन पे उनका वैसा असर नहीं होता जैसे कार्ब्स का होता है, लीन प्रोटीन का होता है। बाकी और दो फैक्टर जो है, एक स्ट्रेस, कॉर्टिसोल जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है। आप कोशिश कीजिए गाइस रिलैक्स रहने की, ये तो एक बड़ा यूनिवर्सल सी चीज है। आप रिलैक्स होंगे, आपका बॉडी में कॉर्टिसोल कम से कम प्रोड्यूस होगा, जिससे आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होगी, आप वेट लूज करेंगे। गाइस एक और फैक्ट, काफी सारी जो लेडीज होती हैं जब उनके पीरियड्स होते हैं या फिर प्रेग्नेंट होती हैं, उस टाइम पे बॉडी में ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है वो बेसिकली वेट लूज करने के अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा गाइस तो इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी ज्यादा होगी। गाइस अब हमने बेसिकली आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, मतलब प्री डायबिटिक है। तो अब इसको ठीक कैसे किया जाए ताकि मैं ज्यादा हेल्दियर रहूं और वेट लॉस भी अचीव हो सके। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, इस ग्राफ को देखिए। नॉर्मली अगर दिन के 3 मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो हर मील के बाद एक स्पाइक होता है, इंसुलिन स्पाइक, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं हल्का फुल्का इंसुलिन स्पाइक जरूर होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम को बात है जब हम मील्स के बीच में स्नैकिंग करते हैं, तो कुछ भी खाते हैं, स्नैक्स भी क्या होते हैं गाइस, नॉर्मली चाय और बिस्किट। अब इसकी प्रॉब्लम ये गाइस, यहाँ पे इंसुलिन ऊपर आया, आई से नीचे जा रहा था, और ये स्टेज आई होती तो इस स्टेज में हमारे इंसुलिन लेवल बिल्कुल लो होते, तो इस स्टेज में फैट बर्निंग हो सकती थी, क्योंकि इंसुलिन जब ज्यादा बॉडी में होगी फैट बर्निंग बिल्कुल नहीं होती। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे स्नैक ले लिया, मान लो लड्डू खा लिया किसी ने या कोई मिठाई खा ली, ऑफिस में किसी की पार्टी थी कुछ वो खा लिया, फिर से इंसुलिन चढ़ गई, फिर लंच टाइम आ गया, लंच में तो वैसे चढ़ेगी, फिर इसके बाद चाय का टाइम हो गया तो इंसुलिन फिर चढ़ गई। तो ओवर टाइम देख रहे हैं इंसुलिन गाइस पूरे टाइम एलिवेटेड रह रही है, जिससे हमारी फैट बर्निंग बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए गाइस, सबसे पहले स्नैकिंग बंद कीजिए और अपने मील्स के बीच में जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा हल्का सा बढ़ाइए, नॉर्मल भी रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम चाहते हैं गाइस कि हमारी जो बॉडी है एग्जिस्टिंग फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड है उसको एज अ फ्यूल यूज करें, ना कि हमें बाहर से कार्ब्स की जरूरत ना पड़े। सबसे पहली चीज, इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस कीजिए गाइस। इसके पीछे अलग पूरा वीडियो बनता है, मैं जो बनाऊंगा भी, लेकिन थोड़ा टाइमिंग याद रखिए कि मतलब इसमें ये होता है काफी टाइम आप दिन का कुछ खाते नहीं है। अगेन गाइस स्टार्वेशन नहीं है, ये सिर्फ हमारी बॉडी की जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको ठीक करने के लिए एक अच्छा टिप है। इसके बाद क्या होगा कि जब आपकी बॉडी ज्यादा फैट बर्न करनी शुरू हो जाएगी, जब इस मोड में आ जाएगी, तो इससे आपका लिवर का काम बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर लिवर का काम आप फालतू में बढ़ा रहे हो तो फैटी लिवर केस बन सकता है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि फैटी लिवर जैसे ही हुआ तो फिर से सेम कंडीशन वापस आ गई। इसलिए गाइस ऐड अ टन ऑफ वेजिटेबल्स टू योर डाइट। हर मील में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाइए, लेकिन वैसे नहीं डीप फ्राई करके, वो तो काम ही उल्टा करेगी। जितनी हो सकती रॉ कीजिए, रॉ जितनी खा सकते हैं खाइए, आपकी बहुत ही मिनिमल कुकिंग मेथड्स करके। ये हो गया। अपनी डाइट में फाइबर आप ज्यादा से ज्यादा रखें, फाइबर का इंसुलिन सेंसिटिविटी के ऊपर बहुत अच्छा असर है। तो अगर आप एक क्लासिकल केस हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, तो ज्यादा फाइबर आपकी डाइट में इस कंडीशन को रिवर्स करने में बहुत हेल्प कर सकता है। गाइस टू एंड इट ऑल, एक्सरसाइज एंड स्लीप, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सबको पता है कि आपको रेगुलर वर्कआउट करना चाहिए, और स्लीप जो कि रिकवरी प्रमोट करती है, ये सब भी इस कंडीशन को रिवर्स करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो गाइस ये थी एक बेसिक समरी कि हम कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस हमेशा से हार्मोन्स रहे। तो गाइस अगर आप ये रिकमेंडेशंस फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद अगर आपकी बॉडी खुद अपना जो फैट है उसको यूज करना शुरू कर देगी, तो वेट लूज करना गाइस बहुत आसान होगा। So guys, thank you so much for listening. I'll see you next time. Till then, bye bye.